नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल SBB ट्यूटोरियल में। तो आज हम अपने इस वीडियो में देखने जा रहे हैं प्रतिशतता, परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है कि इसमें प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब ये होता है कि जब हम किसी संख्या को उसको परसेंट के रूप में लिखते हैं, मतलब होता है प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सौ या किसी को कह सकते हैं प्रति सौ, मतलब 100। प्रति सौ का मतलब होता है प्रति सौ, या इसी को कह सकते हो प्रत्येक 100 में से, या इसी को आप कह सकते हो पर 100। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी भी संख्या को परसेंट के रूप में लिखते हैं, परसेंट को ऐसे सिंबल करते हैं। परसेंट का सिंबल ऐसे होता है जब हम परसेंट का मतलब होता है 100, और जब किसी संख्या को परसेंट के रूप में लिखा जाता है, जैसे परसेंट मान लेते हैं 5%। 5% का मतलब क्या हो गया कि 100 में से 5 भाग, या इसी को आप सीधा ये कह सकते हो। अगर इसको आपको चेंज करना है, चेंज आप कैसे करते हैं, या 100 में से 5 भाग क्या हो गया, 5% हो गया। 100 में से 5 भाग क्या हो गया, 5% हो गया। इसी को आप क्या कह सकते हो, 5/100, मतलब 100 का 5वां भाग। 100 में से, या इसी को आप कह सकते हो 100 में से 5 भाग। ये तो हो गया कि प्रतिशत होता क्या है, मतलब क्या है। प्रतिशत का मतलब होता है पर 100, या इसी को कह सकते हो प्रत्येक 100 में से, या इसी को क्या कहते हो प्रति 100। प्रतिशत को आप कहते हैं कि पर प्रतिशत, शत का मतलब होता है 100, शतांश। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि जैसे 5% है, तो 5% को क्या कहेंगे, 100 में से 5 भाग, या इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, या इसी को हम 100 में से 5 भाग लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जैसे कि कुछ फार्मूले भी इसके होते हैं। कुछ फार्मूले क्या हैं, कुछ फार्मूले ये हो सकते हैं, जैसे कि पहला फार्मूला हम दे लेते हैं। कोई भी संख्या है, जैसे कि अगर कोई संख्या है, यदि किसी संख्या या कोई राशि हो सकती है, संख्या या राशि x का y%, y ज्ञात करना हो, y% ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे। ये क्या है, ये फार्मूला नंबर 1 है। इसी तरह से इसमें बहुत सारे फार्मूले देखेंगे। तो फार्मूला नंबर 1 में क्या है कि यदि किसी संख्या या राशि x का y% ज्ञात करना हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, y% बराबर x गुणे y/100, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, y। अब y है, जैसे मान लो, सॉरी y नहीं, y का x का y% निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो ये x है, x को हम एज इट इज लिख देंगे। ये तो हो गई हमारी क्या, संख्या हो गई, राशि हो गई। अब ये राशि जो हो गई है, तो इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे क्या परसेंट हमारा दिया गया है। जो परसेंट हमारा दिया गया है, सॉरी 5 नहीं, क्या है, y% है। तो y% है, और परसेंट को जब हटाते हैं, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है परसेंट बराबर 1/100। तो जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा था, y% लिखा हुआ है, तो अब y% है, तो x तो ये हमारी राशि हो गई थी, x हमारी राशि हो गई, और y जो है y लिखा, और जैसे हम परसेंट का सिंबल हटाएंगे, तो इसके गुणे में क्या हो जाएगा, 1/100। तो इसी को हमने क्या लिख दिया, x इंटू y/100। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, y% इज इक्वल टू x इंटू y/100।
100। तो इसी के आधार पर हम एक सवाल देख लेते हैं। जैसे कि किसी संख्या का, जैसे कि हमको निकालना है 500 का 20% निकालना हो, 500 का 20% निकालना हो, तो ये क्या होगा। तो इसको एच डी ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए y% मतलब 20% निकालना है, 20% निकालना है। देखो तो 20% निकालना है, किसका निकालना है। तो देखो राशि ये हमारी दी गई है, तो क्या लिखेंगे 500, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, कितने परसेंट निकालना है तो 20% निकालना है, तो 20% बटे 100। अब ये 100 कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारा, ये 5 × 20 बचा हमारा। तो ये 5 × 20 क्या हो जाएगा, 5 × 10 और ये 100 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से फार्मूला नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट फार्मूले की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा दिया गया है, यदि किसी राशि को y% के रूप में व्यक्त करना हो, यदि किसी राशि को यदि किसी राशि को अब राशि क्या हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। किसी राशि x को, यदि किसी राशि x को राशि y के रूप में व्यक्त करना हो, तब क्या करेंगे। क्या कहा गया है, यदि किसी राशि x को y के रूप में व्यक्त करना हो, तब हम क्या करेंगे, तब ये करेंगे कि x अपान y इक्वल टू x अपान y इंटू 100%, x अपान वाई इंटू 100%। तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिशत के रूप में। तो प्रतिशत हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत बराबर हो जाएगा x अपान वाई इंटू 100%। ठीक, इस तरह से हम इसको बदल लेंगे। और एक बात ध्यान रखना है कि इसमें जो है दोनों संख्याएं, दोनों राशियां क्या होनी चाहिए, एक ही मात्रक में होनी चाहिए। ये जो x और y है, दोनों संख्याएं, दोनों राशियां x y एक ही मात्रक होनी चाहिए। मात्रक क्या है, होता है मात्रक जैसे आपका होता है, जैसे मात्रक में क्या होता है, जैसे मीटर में है, किलोमीटर में है, किलोग्राम में है, ऐसे कोई भी मात्रक हो सकता है। तो ये मात्रक जो है इसका x का और y का दोनों का मात्रक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। इसका एक सवाल में देखते हैं, क्या करते हैं, 30 किलोग्राम, क्वेश्चन है 30 किलोग्राम 120 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा यही देख लेंगे, प्रतिशत क्या लिखेंगे, कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत बराबर संख्या क्या है, x है, 30 किलोग्राम ऊपर लिख लेंगे, 30 किलोग्राम अपान 120 है, 120 किलोग्राम इंटू 100%। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये 20 ये 100 कट गए, 0 0 कट गए, आपका बचा गया। या इसको आप ऐसे लिखा दो, इसको भी लिखा दो, इसको काट दो, 3 1 जा
3 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 20 जा 25 जा और 100 और ये हो जाएगा आपका 25%। तो 30 किलोग्राम 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितना परसेंट हो जाएगा? 125% हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला नंबर कौन सा था? आपका फार्मूला नंबर 2 था। तो इस तरह से दो फार्मूले हमने आपको बता दिए। अगला फार्मूला देखते हैं।